वर्षीय निर्दोष संत श्री आशाराम जी बापू को तारीख नहीं न्याय मिलना चाहिए। तारीख नहीं न्याय दो, न्याय दो, तारीख नहीं न्याय दो। चैनल वाले हैं, चैनल वाले पूज्य बापू जी के साथ ये अन्याय क्यों? आप लोग न्याय दो, न्याय दो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है, पूज्य गुरुदेव ने, जिन्होंने भारत संस्कृति की रक्षा हेतु अपने जीवन का पूरा बलिदान दे दिया, उसके बावजूद भी परंतु रावण की एक भूल, एक गलती के कारण विनाश हुआ। ये अहंकार किसी का, राजा रावण, कंस और कौरवों का भी नहीं टिका है। तो हमारी राष्ट्र की धरोहर है, इस देश रिहा करो, न्याय दो, न्याय दो। अरे आप कहाँ से आए हैं? न्याय दो, न्याय दो। कहाँ पर खड़े हुए हैं? अभी न्यू मार्केट के बाहर खड़े। क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी की रिहाई हेतु सब भक्तों ने मिलकर के महारैली का आयोजन किया है और मांग कर रहे सभी भक्त के हमारी सनातन संस्कृति का कितना ह्रास हो रहा है। ऐसे महापुरुषों को जेल में बंद करके, तो उनको सरकार से अनुरोध करने की तुरंत रिहा किया। तो रिहा क्यों नहीं कर रही है? अभी 11 साल से सरकार ने रिहा नहीं किया है। देखो सरकार की कुछ न कुछ इच्छा तो है रिहा करने की, नहीं कहीं न कहीं है, तो भक्त प्रार्थना कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पलट दिया सबरीमाला मंदिर में, और यहाँ तो सेशन कोर्ट का फैसला, करोड़ों महिलाएं घूम रही हैं, आज़ादी की रिहाई मांग रही हैं, फिर भी नहीं दे रहे हैं उनको। क्या बात? तो महापुरुषों की रिहाई तो होके रहेगी और उनके भक्त मतलब प्रार्थना में गुरुदेव से भी प्रार्थना कर रहे हैं और सरकार से भी विनय कर रहे हैं कि हमारे गुरुदेव को शीघ्र से शीघ्र बाहर किया जाए, ताकि सनातन संस्कृति का जीर्ण प्रचार पहले की भांति चलता रहे और हमारी संस्कृति की पताका लहराती रहे। नाचना कूदना नहीं है, ये कीर्तन यात्रा नहीं है। एक पीड़ा को लेकर हम आए हैं, एक व्यथा को लेकर के कि हमारे बापूजी को न्याय नहीं मिल रहा। पिछले 11 साढ़े 11 वर्ष हो गए, न्याय मिलेगा और फिर भी अगर हमारे आवाज नहीं पहुंच पाई राज्य सरकार के माध्यम से, तो फिर सभी दिल्ली के लिए भी तैयार रहना। हरि हरि बापू जी निर्दोष है, निर्दोष है, बापू जी निर्दोष है, दोष है, निर्दोष है, बापू जी निर्दोष है। रिहा करो, रिहा करो, बापू जी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बापू जी को रिहा, रिहा करो, रिहा करो,
अपनी आवाज़ एक साथ उठा रहे हैं ताकि उन लोगों के कानों में पड़े जिनके कान हमारे लिए बंद हो गए हैं। हमारी चीख, हमारी पुकार शायद उनके कान खोल दे। हम सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे बापूजी के मौलिक अधिकार उनको दे दिए जाए। अब की बार आर्टिकल 21 के तहत अब की बार बापूजी बाहर, अब की बार बापूजी। थोड़ी सी तपस्या आपको करनी पड़ रही है, पर आपकी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। ईश्वर आप सबकी तपस्या को देख रहे हैं, आपकी तपस्या ही रंग लाएगी और ईश्वर से न्याय अवश्य मिलेगा। और इतने इतने कुप्रचार में साधु संतों का अपमान, साधु संतों का अपमान, साधु संतों का अपमान। निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है, निर्दोष है। बापूजी निर्दोष है। रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। बापूजी को रिहा करो। निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है, निर्दोष है। कि मैं कुर्बान हो जाऊंगा, सूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं सकता। पूज्य बापूजी एक ऐसे लोक संत हैं जिन्होंने पिछले 5 दशकों से समाज के सभी वर्गों के विकास हेतु अनेक कार्य किए हैं, जैसे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिला उत्थान मंडल, बालकों में संस्कार सिंचन के लिए बाल संस्कार केंद्र व युवाओं को ओजस्वी तेजस्वी बनाने के लिए युवा सेवा संघ का गठन। अब यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आपको बताऊं ये अकेले मध्य प्रदेश के भोपाल की भीड़ नहीं है, विभिन्न राज्यों के राजधानियों में कुछ इसी प्रकार का आलम है। दुनिया देख रही है क्या हमारी संगठन शक्ति है। वो तो पूज्य गुरुदेव का हमारे को जो दिया गया संस्कार है कि हम शांत बैठे हैं और सब कुछ शांति पूर्वक चाहते हैं, क्योंकि पूज्य बापूजी की आज्ञा नहीं है कि हम किसी भी प्रकार का उग्र प्रदर्शन करें। आज ये जो यात्रा शुरू हुई, ये प्लैटिनम प्लाजा से शुरू हुई है और जवाहर चौक पर समाप्त हुई है। जो राज्यपाल जी को ज्ञापन देने के लिए हम सभी नहीं जा सकते थे, अतः हमारे प्रतिनिधि के रूप में जो लोग गए हैं मैं उनका नाम यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी। श्री रविंद्र पटेल जी, श्री ओपी कृपलानी जी, श्रीमती नीलम दुबे जी, श्री मुकेश पटेल जी एवं डॉक्टर अशोक ठाकुर जी। यहाँ मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रामा भाई जी को, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। श्री ओपी कृपलानी जी को, श्री रविंद्र पटेल जी को, श्रीमती नीलम दुबे जी को, सम्मान नीलू जी को, चले जाओ आप आगे चले जाओ। श्रीमती जया कृपलानी जी को मैं निवेदन करूंगी, ये हमारे प्रतिनिधि के रूप में मांग रहे हैं, किसी से कोई किडनी या हार्ट थोड़ी मांग रहे हैं, एक साधारण सा मौलिक अधिकार मांग रहे हैं जो संविधान में बहुत पहले दे दिया गया है। आर्टिकल 21 ये कहता है कि देश में हर नागरिक को ससम्मान जिंदगी जीने का अधिकार है, स्वस्थ जीवन जीने का, सिवाय शून्य के। आज हम बोल रहे हैं, कल जमाना बोलेगा, ये तय है। मैं नहीं चाहती आप बहुत ज्यादा इस धूप में बैठे, मैं बहुत ज्यादा भी नहीं बोलूंगी, बहुत लोगों को सब कुछ पता है।
बापू कौन है, क्या है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे कहीं ज़्यादा सीनियर हैं। बापूजी को बहुत पहले से आप मान रहे हैं। आप सबके जीवन में बापूजी के चमत्कार आप सबने देखे हैं। वो दोहराने की मुझे नहीं लगता यहाँ ज़रूरत है। दोहराने की ज़रूरत सिर्फ एक ही है कि बापूजी को बापूजी का मौलिक अधिकार दे दीजिए। उस अधिकार की, उस न्याय की हम सब मिलकर यहाँ मांग कर रहे हैं। और अभी तो हम 0.1% यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 1% भी नहीं है, 0.1% है। अगर ये सब एक बार भी अपने मुंह से उफ बोल दें तो ये संस्कृति, ये प्रकृति सब हिल जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। बददुआओं में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, उतनी शक्ति तलवार की ढाल में नहीं होती। सत्ता पक्ष पे बैठे हुए सब लोगों से मेरी विनती है, इन सब की तरफ से मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे बापू को न्याय दिया जाए। हमारे बापू आतंकवादी नहीं है, एक संत है, इस देश की संस्कृति का बहुत बड़ा हिस्सा है, इस देश के नागरिक हैं, उनका मौलिक अधिकार उन्हें देना चाहिए। आज हम चिल्ला के मांग रहे हैं। जरा सोचिए, ये कैसा प्रजातंत्र देश है जहां अपना ही अधिकार मांगने के लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। क्या ये शर्म की बात नहीं है? ये उन सब के लिए शर्म की बात है जो शपथ लेकर के अपनी कुर्सियों पर बैठते हैं, वादा निभाने की बात करते हैं, हम प्रण लेते हैं, हम शपथ लेते हैं, अपना कर्तव्य निभाएंगे। पहला कर्तव्य तो यही बनता है कि देश की संस्कृति जिंदा रखने वाले, देश की प्रकृति का ख्याल रखने वाले संत का सम्मान बहुत जरूरी है। हम साधारण सी भाषा में समझा रहे हैं, हमने कोई आला भाला नहीं उठाया, हमने मंत्र का ढाल लिया है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, धूप में पैदल चल रहे हैं। कितनी बहनें तो बेहोश हो गई अपनी बात कह कह के। क्या ये प्रकृति बर्दाश्त कर लेगी? बख्श देगी उन लोगों को? अन्याय करने वाले के साथ अन्याय होता ही है। आने वाली है अभी होली, क्या कहानी दोहराएंगे? इतनी सारी महिलाएं एक साथ एक डिमांड एक संत के लिए कर रही हैं, खुद को कितना पीड़ित करके कर रही हैं। ना तो उनको हमने कुर्सी दी बैठने की, ना कूलर एसी चलाया, ना मिठाई दी, ना ढंग का खाना दिया, सिर्फ आवाज लगाती जा रही हैं। हमें हमारा बापू दे दो, हम चुप हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा बापू हमें स्वस्थ, प्रसन्न और व्यासपीठ पे नजर आना चाहिए। बस यही तो मांग है, उससे ज्यादा क्या मांग लिया हमने? और आज तो हम उससे भी बहुत छोटी चीज मांगने आए हैं, और वो छोटी सी चीज ये है, निर्दोष है, निर्दोष है, बापूजी निर्दोष है। आज हम एक छोटी सी चीज मांग रहे हैं, और वो सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि बापूजी ने कभी भी एलोपैथ इलाज नहीं लिया है, हमेशा आयुर्वेद इलाज लिया है। और बापूजी आज आयुर्वेद इलाज की मांग कर रहे हैं। आज हम बस वो एक छोटी सी मांग करने आए हैं कि हमें हमारे बापूजी का आयुर्वेदिक उपचार दे दिया जाए। बस एक आतंकवादी से आप पूछते हैं उसे गोश्त खाना है, मटन खाना है, सुबह खाना है कि शाम को खाना है, तो एक संत से नहीं पूछ सकते कि आपको कौन सा आयुर्वेद इलाज चाहिए? ये कैसा अन्याय है? और इस अन्याय के साथ आपको नींद कैसे आ जाती है? कितनी बड़ी बड़ी शपथ लेते हैं और इस अन्याय के साथ आप आराम से खा लेते हैं, सो लेते हैं। हिरण्याकश को नींद नहीं आती थी। जब हिरण्याकश को पता चला कि प्रहलाद को नीचे फेंक दिया पहाड़ी से, उसे पता चला कि उसको समुद्र में गिरा दिया, उस रात वो सोता नहीं था, उसकी नींद उड़ जाती थी। यहाँ भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। आप सत्ता पक्ष का सारा मिसयूज कर रहे हो एक संत के खिलाफ। डॉक्टर साहब के नॉलेज में सारी जानकारी है कि पूज्य बापूजी का स्वास्थ्य का क्या स्टेटस है, तो मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर साहब से कि वे मंच पर पधारें। हरिओम। सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सादर नमन, और हमारे सारे उपस्थित मौजूद गुरु भाई और गुरु बहनों को हरिओम। लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बापूजी के स्वास्थ्य से जुड़ने का मुझे जो मौका मिला, और इस दौरान जो बातें निकल के आई, तो उनमें से कुछ बातें मैं रखूँगा। सबसे पहले बापूजी की समस्या क्या है? तो बापूजी को वर्तमान में 2 मुख्य समस्याएं हैं।
एक तो बापूजी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई, और ये हार्ट अटैक भी ऐसा हार्ट अटैक कि जिसमें हमारे शरीर की जो तीन मुख्य हार्ट की नसें होती हैं, तो उनमें एक जो सबसे मेन नस है उसका काम है दिल के 60% हिस्से को ब्लड सप्लाई करना, और उसमें 90% ब्लॉकेज, उसके ही आगे वाले भाग में 99% ब्लॉकेज, और उससे आगे एक और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स होती है उसमें 75% ब्लॉकेज। तो इतना अधिक ब्लॉकेज होने पर निश्चित रूप से ये गंभीर अवस्था होती है, और किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी न्यायाधीश को अगर ये तकलीफ हो जाए ना, तो कम से कम मैं यहाँ गारंटी से कह रहा हूँ 1 महीने से कम की छुट्टी नहीं लेते हैं, 1 महीने से कम की छुट्टी नहीं लेते। और हमें ये कहा जाता है कि हम जेल में रह के इलाज कराएं। तो आखिर आप बताओ ये कौन सा अन्याय है कि इसी गंभीर अवस्था में 86 वर्षीय संत जिन्होंने इस देश के लिए क्या से क्या नहीं किया। मतलब अगर मैं उदाहरण के रूप में देखूं तो मुझे गौतम बुद्ध के बाद में बापूजी ऐसे महापुरुष मिलते हैं जिन्होंने कि अद्वैत के ज्ञान को सबके लिए फैलाया है, उन्होंने अद्वैत के ज्ञान को रेवड़ी की तरह बांटा है। ऐसे महापुरुष के साथ में ऐसा 2500 साल बाद अगर ऐसे महापुरुष आए हैं और उनके साथ अगर ऐसा हुआ है तो कितना अन्याय है। इसके साथ में एक जो समस्या दूसरी आई कि बापूजी की आंखों से ब्लड जा रहा था, तो एम्स का जो डॉक्टर्स का एक पूरा बोर्ड होता है ना, बापूजी के पास मिलने गया। उस एम्स के बोर्ड ने बापूजी से ये कहा कि आपकी बापूजी आंखों में ब्लीडिंग है और दूसरा हार्ट में इतना बड़ा ब्लॉकेज है, तो इसमें अगर हम आपका हार्ट का इलाज करते हैं, उसमें अगर दूसरी चीजें करते हैं तो उससे ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाती है, और ब्लीडिंग रिस्क के लिए दवाई रोकते हैं तो हार्ट की समस्या बढ़ जाती है। तो बापूजी ने सारी समस्याओं को ध्यान से समझ के फिर ये कहा कि वर्तमान में मैं जो सुरक्षित माध्यम में आयुर्वेदिक उपचार है वो कराना चाहता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो इस तरह से हर नागरिक का मानव अधिकार होता है कि वो अपनी कंडीशन को समझकर क्या करे। उसके बाद में मुझे ये समझ में नहीं आता कि कोर्ट किस आधार पे ये फोर्स करता है कि आपको सिर्फ यही इलाज लेना है। हमारे मानव अधिकार का हिस्सा है कि पूरा सोच विचार के बापूजी ने निर्णय लिया कि उन्हें आयुर्वेदिक उपचार लेना है। और आप जानते हैं कि हार्ट के उपचार को जेल के जैसे प्रतिकूल माहौल में नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक अच्छा माहौल चाहिए जहाँ पर ढंग से केयर हो और उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, और जेल के ऐसे प्रतिकूल में माहौल में ये संभव नहीं है। तो इसलिए न सिर्फ भोपाल से बल्कि भारत के अन्य शहरों से आज जो ये मांग उठ रही है कि बापूजी को रिहा करो और बापूजी को उनकी इच्छा के अनुसार इलाज मिलने की छूट मिलना चाहिए। इस मांग के लिए फिर से हम जोरदार नारा लगाएंगे, रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, बापूजी को रिहा करो। 1 2 3 4 बापूजी की जय। 1 2 3 4 बापूजी की जय। हरिओम। आप सबको ये बापूजी के प्यारे बापूजी के दुलारे हैं। पूरे देश भर में ये रैलियां चल रही है एक ही मांग को लेकर के कि वास्तव में खास साक्षी जो है आयुर्वेदिक इलाज मिलना चाहिए। विगत 11 वर्षों से बापूजी को जोधपुर कारागार में रखा गया है, निर्दोष हुए भी एक दिन की भी उन्हें पैरोल नहीं दी जा रही। वर्तमान में 1.5 महीने वो हॉस्पिटल में रह करके आए, हार्ट में उनके 3 ब्लॉकेज हैं, इतने वर्षों में साइटिका की तकलीफ वही सब भक्तों का हृदय व्यथित हो रहा है इस स्थिति में। और ये स्थिति जेल में जाने के बाद हुई है। जब वो गए थे तो फिट थे। जब भी इस धरा पे ऐसे हयाती रहते हुए जब भी संत आए हैं, सच्चे संत आए हैं, जिला स्तर पर पूरे देश भर में, उनके साथ पूरे देश भर में जिला जो भी सभ्य समाज रहा है उसने यही किया है। चाहे वो के माध्यम से हमने आम जनमानस को ये बताया कि बापूजी के साथ न्याय हो रहा है। और फिर डीएम कलेक्टर को भी हमने ज्ञापन सौंपा। उसके बाद हमने जो जाकर के सांसदों को भी ज्ञापन सौंपा और राज्य स्तर में जो है रैलियां भी करी, चंडीगढ़ में करी। आज देश के अंदर 4 बड़े छत्तीसगढ़ के जयपुर में, बिहार के पटना, साक्षी रहेगा प्रदेश के लखनऊ में और मध्य प्रदेश जब ऐसा समय आया था तो उनके हजारों लाखों साधक थे और उनका ऐसा आप इतिहास देख लेना। यहाँ पर 450 रैली के माध्यम से राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपा है। साईं बाबा जब हयाती जीवित थे हम यहाँ पर आए हुए हैं। ये ज्ञापन हमारे 4 लोगों को जाएगा। एक तो माननीय हमारी जो द्रौपदी मुर्मू उन तक पहुँचेगा, श्री प्रधानमंत्री मोदी जी उन तक ज्ञापन जाएगा उनके माध्यम से, और भजनलाल शर्मा जी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको जाएगा, और माननीय भूपेंद्र सिंह पटेल जो है मुख्यमंत्री जो है वो गुजरात, वहाँ पर भी ये आवेदन यहाँ के
माननीय फिर राज्यपाल उसके महोदय बाद के माध्यम से यह जाएगा। घर घर पूजे हमारी जाएंगे। एक ही मांग है, आप उस दिन का इंतजार करना जब बापूजी हमारे घर घर पूजे जाएंगे। निर्दोष बरी होंगे आज नहीं तो कल, रहे या न रहे, लेकिन हमारी आज पीढ़ियां वर्तमान रहेंगी। में उनकी स्थिति और ये इतनी कहेंगे नाजुक हमारे है, दादा, जो कि हमारे हर पिताजी एक का संवैधानिक अधिकार है। बापू के साथ स्वस्थ समय के आधार पर उनको साथ आज तक एक दिन की पैरों हमें मिली, दुख है। वही देखा जा और रहा है आप ये आए मत दिन सोचना कि बाबा बापू जी का राम न्याय, ये नहीं, सत्ता, कभी ये कोई कानून नहीं दे कोई पाएगा। ऐसी जिस लंबी दिन लिस्ट है किसके हमारी साथ नाम पुकार ले, उनके हृदय को टच कर जाएगी, उस दिन बापू जी साक्षात हमारे सामने रहेंगे। कभी भी राज सत्ता से अब नहीं तो ऊंची रही है, अभी नहीं तो और कभी बापू जी की तो नहीं। ब्रह्म इसलिए न्याय सत्ता की है। मांग को लेकर के पूरे देश भर ब्रह्म सत्ता है, उससे आगे की मांग तो को लेकर सृष्टि के कुछ आज नहीं हम होती यहाँ है। पर आए हैं। तो आप हमें और हम उम्मीद है वास्तव में अपनी राज्य पूरी सरकार के शक्ति से माध्यम से, केंद्र न्याय सरकार के के लिए माध्यम लड़े से और अपने माननीय पूरे न्यायालय के हृदय से माध्यम से हर कार्यक्रमों में शामिल हो। जहाँ है लोगों की जिस और देश अवस्था भर के में करोड़ों हम करोड़ों और समय आ विश्व गया के है, करोड़ों करोड़ों साधक है बापू होना चाहिए। जी। उनका आस, उनका विश्वास, उनको निराशा मैं आने बाकी लगेगी, और बापू कोई जी को बात न्याय नहीं अवश्य बताऊंगा। मिलेगा, सच्ची यही ऐसी हमें कहूंगा उम्मीद है। कि आप अब इसी विश्वास के साथ आप लोग यहाँ जाइएगा और इसी विश्वास के साथ आप बिल्कुल अन्याय के खिलाफ होने। कहते हैं कि इतनी अन्याय की जो पराकाष्ठा अभी चल रही है कि बड़े बड़े दोषियों को छोड़ा जा रहा है, बड़े बड़े आरोपियों को छोड़ा जा रहा है, और बापूजी का तो कोई आरोप ही नहीं है। हाँ, उनका ये गुनाह है क्या उनका कि उन्होंने हमारे बच्चों के लिए गुरुकुल खुलवाए? क्या उनका ये कि उन्होंने मातृ पितृ पूजन दिवस मनवा करके और हमारे बच्चों के लिए जो है बाल संस्कार केंद्र खुलवाए, गुरुकुल खुलवाए, माता पिता का सम्मान बढ़वाए? तो पूरे देश भर में आज सभी साधकों का हृदय बड़ा पीड़ित है और पूरे देश भर में ये मांग उठ रही है। मात्र मध्य प्रदेश में नहीं, पंजाब हरियाणा में बहुत बड़ी रैली निकली थी, लेकिन आज उस रैली से भी बड़ी रैली, बड़ी उम्मीद से साधक आज भोपाल में यहाँ आए हैं और आज यहाँ आकर के सबने अपनी हाजिरी उपस्थिति दर्ज करवाई है कि रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। तो किसी भी मीडिया में, कहीं भी समाचार पत्र में ये खबर नहीं आई थी कि बापूजी की हालत जो इतनी नाजुक है। कोरोना काल में बापूजी की तबीयत कितनी गड़बड़ाई, लेकिन उसको भी कोरोना को फाइट देकर के गुरुजी स्वस्थ होकर के आए। लेकिन विगत 1.5 महीने से जो बापूजी का स्वास्थ्य उतार चढ़ाव जो आ रहा है, और बापूजी अभी जिस कंडीशन में है कि हार्ट में 3 ब्लॉकेज है, हम नहीं एम्स की रिपोर्ट कह रही है, कम से कम उस रिपोर्ट को तो समझिए। और बापूजी के 3 हार्ट में ब्लॉकेज है, हीमोग्लोबिन अप डाउन हो रहा है, और एक ही मांग करी है हमने कि हमारे बापूजी को आयुर्वेदिक उपचार मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बापूजी को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो आज इसी मांग को लेकर के पूरे देश भर में, जिस प्रकार आज इस मध्य प्रदेश के भोपाल में ये 50,000 की संख्या में साधक पधारे हैं, ऐसे बिहार में पटना में भी साधक पहुंचे हैं, उसमें रैली हुई है। छत्तीसगढ़ में रायपुर में हुई है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हुई है, और कल इससे भी ज्यादा भीड़, इससे भी ज्यादा उत्साह के साथ साधक पहुंचने वाले हैं। कहां पहुंचने वाले हैं? राजस्थान की राजधानी जयपुर में। आप आएंगे? कौन कौन आएगा जयपुर? हाथ ऊंचा करो। आप जयपुर भी आइएगा। समय काफी हो गया है, अभी यहाँ भी प्रेस वार्ता होगी। तो आज आप सबकी तरफ से यहाँ राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपा गया, उसकी कॉपी हमारे हाथ में आ चुकी है। राज्यपाल जी के माध्यम से माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, उन तक ये ज्ञापन जाएगा, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उनको भी ये ज्ञापन यहाँ से जाएगा। उसके बाद माननीय भजनलाल शर्मा जी जो इस मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा जी, उन तक भी ये जाएगा, और माननीय श्री भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री जी हैं, वहाँ पर भी ये गुजरात के, वहाँ पर ये 4 लोगों के नाम ये ज्ञापन हमने महामहिम राज्यपाल जी को दिया है। थे तब भी अपनी सेवा में, अपनी साधना में, अपनी तपस्या में इसी तरीके से थे। ये वो साधक नहीं है नेता छाप साधक कि गुरुजी जब बाहर थे तो दौड़े दौड़े आगे आगे होते थे, लेकिन जब आज जरूरत है तो मुंह छुपा करके बैठे हैं। ऐसे साधक नहीं है। ये सब बापू के प्यारे हैं, ये सब बापू के दुलारे हैं, जो गुरु से अतः प्रेम करते हैं। ये प्रेम, ये प्रमाण है कि आज
जहां भी रैलियां निकलती है अपने अपने क्षेत्र में साधक घरों से निकल करके आ जाते हैं। हमें ईश्वर से भी प्रार्थना करनी है कि हमारी प्रार्थना प्रभु के चरणों में जरूर स्वीकार होगी। हमारे गुरुदेव निर्दोष हैं, जल्दी स्वस्थ होकर के और ससम्मान हम सबके बीच में आएंगे। इसी बात को लेकर के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबके हृदय में विराजमान गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबको हरिओम। सूर्य पर जगह है ना कोई बात सागर आ गया है, वो अपनी सस्ती में थे, आपने जगह दी। लालू भाई की स्पेशल फोटो चैनल में भाई खबर आ रही है। हरिओम जी, चैनल में खबर आ रही है। हवाई भी ले लो यार, आप के लिए बात से एक शीशा काढ़ो। इतने नहीं थके कि अब सोई गई आप। संजय की जगह पे हरिओम चाय बनाओ। चाय हाँ, संजय वाली रख लो।